हमें कई बार ये लगने लगता है कि इस दुनिया में हम ही हैं जो सबसे ज़्यादा दुखी है, लेकिन इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं, उनके दुख के सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं है। उनकी विपरीत परिस्थितियों के आगे हमारी परिस्थिति कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर साहब हमेशा की तरह एक मंदिर के परिसर के बाहर बैठकर भिखारियों की मुफ्त में स्वास्थ्य की जांच कर रहे थे। स्वास्थ्य की जांच हो जाने के बाद मुफ्त में मिलने वाली दवाओं के लिए कुछ लोग लाइन में लगे थे। जांच कर रहे डॉक्टर साहब का ध्यान दूर बैठे एक बुजुर्ग पर गया। वो एक पत्थर के ऊपर बैठे थे। डॉक्टर साहब ने गौर से देखा तो उनके ध्यान में आया कि वो बुजुर्ग तो भिखारी नहीं है। उनके दाएं पैर का पंजा कटा हुआ है और पास ही उनकी बैसाखी रखी हुई है। फिर डॉक्टर साहब ने देखा कि मंदिर में आने जाने वाले लोग उस बुजुर्ग को कुछ दे रहे हैं और वो उसे ले भी रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब ने सोचा कि मेरा अंदाज़ा शायद गलत है, वो बुजुर्ग तो भिखारी ही है। उस भिखारी का साफ सुथरा पहनावा और उनका अजब व्यवहार देखकर डॉक्टर साहब को उत्सुकता हुई और वो उस भिखारी की तरफ जाने लगे। वहाँ पहुंचकर डॉक्टर साहब ने उनको पूछा कि आपको स्वास्थ्य की कुछ परेशानी है क्या? जवाब देने के लिए बुजुर्ग अपनी बैसाखी का सहारा लेते हुए खड़े हुए और बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी अच्छी अंग्रेजी सुनकर डॉक्टर साहब अचंभित हो गए। फिर उन्होंने उनकी आंखें देखी। उनकी आंखों में पका हुआ मोतियाबिंद था। डॉक्टर ने कहा, आपको मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर बोले, आप यहाँ क्या कर रहे हो बाबा? बुजुर्ग ने कहा, मैं यहाँ हर दिन 1.5 घंटे भीख मांगता हूँ। डॉक्टर ने कहा, ओके, परंतु क्यों बाबा? मुझे तो आप बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो और मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर क्या करोगे समझ कर भी? ठीक है, उधर चलो, वहाँ बैठते हैं। पास में ही एक सुनी जगह डॉक्टर और बुजुर्ग दोनों बैठ गए। बुजुर्ग ने कहा, मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया और ये बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने दवाई का सारा खर्च किया, बाद में कुछ रुपए दिए और घर पर बिठा दिया। लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है? बाद में खुद का एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, एक अच्छा घर लिया। मेरा बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को बड़ा किया और उसने एक छोटी कंपनी डाली। डॉक्टर चकित होकर बोला, पापा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? बुजुर्ग ने कहा, मैं नसीब का शिकार। बेटे ने व्यापार को बड़ा करने के लिए एक कंपनी और घर दोनों ही बेच दिया। बेटे की उन्नति के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वो अमेरिका चला गया और हम बुढ़ा बुढ़ी यहीं रह गए। ये बोलकर बाबा हंसने लगे। हंसना इतना भी करुणामय हो सकता है, ये मैंने पहली बार महसूस किया। फिर डॉक्टर साहब बोले, परंतु बाबा आपके पास तो इतनी अच्छी कला है कि आज भी आपको कोई भी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपके क्षेत्र में आपको इतने सालों का अच्छा अनुभव है। बुजुर्ग ने कहा, हाँ डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ और वहाँ मुझे 10,000 रुपये पगार मिलती है। डॉक्टर साहब की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर साहब बोले, बाबा तो फिर आप यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो? बुजुर्ग बोले, डॉक्टर बेटे के जाने के बाद मैं एक छोटे से घर में किराए से रहता हूँ। साथ में मेरी पत्नी है, उसे लकवा हो गया है और वो चल फिर नहीं सकती। मैं 9:30 से 5:30 तक की नौकरी करता हूँ। शाम को 5:30 से 7 तक यहाँ भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर हम तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा, बाबा तो आपने अभी बताया कि घर में आप आपकी पत्नी के साथ रहते हो, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि तीनों के लिए खाना बनाता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर मेरे बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरा एक खास दोस्त था, उसकी माँ ने मुझे बचपन में अपने बेटे जैसे ही प्यार दिया और मुझे पाला।
3 वर्ष पहले ही मेरे उस खास दोस्त का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया, तो मैं मेरे मित्र की 90 साल की माँ को अपने घर ले आया। तब से वो हमारे साथ ही रहती है। डॉक्टर चकित हो गया। इन बाबा की तो स्वयं ही हालत बुरी है। पत्नी भी अपंग है। इनका स्वयं का एक पाँव नहीं, खुद का घर भी नहीं। जो घर था उसे भी बेटे ने बेच दिया और चला गया, और ये आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते हैं। कुछ देर तो डॉक्टर शांत ही हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मेरी समझ में आ गया है बाबा कि आपकी पगार के 10,000 रुपयों से आप तीनों का खर्चा नहीं चल पाता, इसलिए आप यहाँ आते हो। बुजुर्ग ने कहा, नहीं डॉक्टर, 10,000 रुपये में मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन मेरे दोस्त की जो माँ है उन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों है। उनकी दोनों बीमारियों की दवाई चल रही है। बस 10,000 रुपये में उनकी दवाइयाँ नहीं हो पाती। ये 1.5 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसे के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। दवाई की दुकान वाला उनकी महीने भर की दवाई मुझे उधारी में देता है, और यहाँ 1.5 घंटे में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वो मैं हर दिन दवाई की दुकान वाले को दे देता हूँ। डॉक्टर उन्हें एकटक देखते ही रह गए और मन ही मन में सोचने लगे कि इन बाबा का बेटा उन्हें छोड़कर चला गया है और ये खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर काफ़ी कोशिश करने पर भी आंसुओं को रोक नहीं पाए और भरे हुए गले से बोले, बाबा, किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज़ भीख मांगने आते हो। बुजुर्ग ने कहा, दूसरे की? डॉक्टर, मेरे बचपन में मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5:30 से 7 तक का मुझे एक और काम मिल गया है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, यदि उन्हें पता लग गया कि आप 5:30 से 7 तक यहाँ भीख मांगते हैं तो? बुजुर्ग ने कहा, उन्हें कैसे पता लगेगा? दोनों तो बिस्तर पर है। मेरी मदद के बिना वो दोनों करवट तक नहीं बदल पाती। यहाँ कहाँ पता करने आएगी? और बुजुर्ग हंसने लगे। इस पर डॉक्टर बोले, पापा, अगर मैं आपकी माँ को अपनी तरफ से नियमित दवाई दूँ तो ठीक रहेगा ना? फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं। यदि आप मेरी माँ के लिए दवाई दोगे तो माँ भी भिखारी कहलाएगी। मैं अभी सक्षम हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ मैं। कोई मुझे भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन मेरी माँ को भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर पहुँचकर खाना भी बनाना है। डॉक्टर ने विनती स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा, भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाई तो स्वीकार कर लीजिए। बाबा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बोले, डॉक्टर, कृपया मुझे अब इस संबंध में मत बांधो। एक हमें छोड़कर चला गया है, कल तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो अब मुझ में बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे। साथ ही जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भरभराई आवाज़ में बोले, मेरे बच्चे, अपना ध्यान रखना। शब्दों से तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए संबंध को ठुकरा दिया था, मगर सिर पर रखे हुए उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस संबंध को स्वीकार लिया है। उस बाबा के पीठ फेरते ही डॉक्टर के हाथ अपने आप ही प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी से जुड़े आपके अभिप्राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट बांटते रहिए।